नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू और आप हैं मेरे चैनल पर भक्ति लेवन डिवोशन में। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय। घर से हटा दें ये चीज़ें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। पर अपनी मूल विषय पे आने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आप अपने दोस्तों में मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरी नई वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बरकत में बाधा बनती हैं। तो जानते हैं ऐसी चीज़ों का क्या करें और जानेंगे वो उपाय जिनसे हम बरकत को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में टूटी अलमारियां हैं तो आप ध्यान रखें कि इनसे हमारी बरकत प्रभावित होती है। अगर आप अपनी अलमारियों को किसी भी जुगाड़ से चला रहे हैं तो आप या तो इसे हटा दें या फिर सही करवा लें। टूटी अलमारियों से धनहानि होती है। टूटी अलमारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, जिससे हमें व्यापार वगैरह में बहुत घाटा होता है। दोस्तों, अलमारी को काम होने के बाद बंद कर दें, नहीं तो इससे आपके कार्य रुक जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में अगर मकड़ी के जाले होते हैं तो वो दिखने में भी गंदे लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अशुभ होते हैं। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले हैं तो आप उन्हें तुरंत साफ कर दें, इससे आपके अच्छे दिन आएंगे। साथ ही साथ वास्तु दोष भी उत्पन्न नहीं होगा और सौभाग्य आएगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं, देवताओं की मूर्तियां खंडित होने पर भी उन्हें घर में एकत्रित करते रहते हैं, पर इनसे नेगेटिव एनर्जी आती है। आप इन ऐसी मूर्तियों को या तस्वीर को अब कहीं भी आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान को घर के हर कोने में न रखें। हर कमरे में हम भगवान की मूर्ति या तस्वीर को रख लेते हैं, परंतु आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर रख सकते हैं। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और घर का माहौल सुखद रहता है। हमारे घर में बहुत सारी बंद घड़ियाँ रखी रहती हैं, परंतु आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में हाथ की और दीवार की घड़ी कुछ बंद हो गई हैं या धीमी पड़ गई हैं तो आप उनके सेल चेंज कर दीजिए, और अगर बंद पड़ी हैं तो आप उन्हें ठीक करा लीजिए। दोस्तों, घड़ियां हमारे समय को हमारे सितारों से जोड़ देती हैं और उनमें कुछ भी खराबी आने पे हमारा अशुभ समय शुरू हो जाता है। तो अगर आप तरक्की चाहते हैं तो ऐसी घड़ियों को या तो ठीक करा लीजिए या अपने घर से ही हटा दीजिए। दोस्तों, आजकल गिफ्ट का चलन बहुत ज़ोरों से है। हम कुछ भी बाजार से ले आते हैं, ऐसे ही किसी को गिफ्ट कर देते हैं, चाहे जन्मदिन हो या शादी वगैरह कुछ भी हो। ध्यान रखें कि गिफ्ट में ताजमहल न दें। यह एक कब्र है, मकबरा है, जो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है, जिससे हमारी तरक्की रुकती है। साथ ही साथ नटराज की मूर्ति भी अपने घर में न रखें। यह भगवान शिव का रौद्र रूप है। इसको रखने से घर के सदस्यों में प्रेम कम हो जाता है और क्लेश का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा फव्वारा धन संग्रह को कम करता है, क्योंकि धन का हमारी तरफ प्रवाह तब कम हो जाता है जब हमारे घर में कोई भी नल खुला है जिससे पानी का प्रवाह निरंतर हो रहा है, या फिर घर में ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिससे पानी गिर रहा है। अगर आप यहाँ बात करें एक्वेरियम की, तो उसमें पानी गिरता नहीं है, उसमें एकत्रित पानी ही इधर उधर घूमता रहता है। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही है। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि कांटेदार पौधे और जंगली जानवरों की तस्वीर भी अपने घर में न रखें। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे हमारे घर में अशुभ घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, प्रयोग में न आने वाली कुछ चीज़ें हम अपने घर में यूं ही इकट्ठे करते रहते हैं। बताइए, जब किसी काम की ही नहीं है तो रखी ही क्यों है? इन्हें आप तुरंत हटा दें। इससे हमारे घर में अलक्ष्मी आती है। जब लक्ष्मी को जगह ही नहीं मिलेगी तो वो दरवाजे तक आके वापस लौट जाएंगी। दोस्तों, फालतू नग भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये कांच के बने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक एकत्रित करने पर घर में धनहानि को प्रेरित करते हैं। अगर आपके घर में कांच का पुराना सामान रखा है तो इसे हटा दें। पुराने कांच में नेगेटिव एनर्जी समा जाती है, जो बहुत समय तक हमारे घर में ही रहती है। इससे हमें बहुत नुकसान होता है, व्यापार घाटा भी होता है और सारे बने हुए काम धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, हम अपने घरों की छतों पे
बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। यह बरकत को रोकता है। आप जानते हैं हमारे घर के सदस्यों में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो इस कबाड़े से ही प्रेरित होती हैं। आप ऐसा करिए, जल्दी से जल्दी ये अपने घर की ये कबाड़ा हटा दीजिए। इससे हमारे घर में बीमारियां नहीं आएंगी और पितृदोष भी नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं, अपने विषय को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं बरकत बढ़ाने के कुछ उपाय की। तो दोस्तों, हर शनिवार को किसी गरीब को खाने पीने का सामान दान दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, ग्रह मजबूत होता है। थाली में झूठा भोजन न छोड़ें और कभी भी झूठे हाथ अपनी थाली में न धोएं। इससे अन्न देवता का अपमान होता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जूते पहनकर भोजन न करें और उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। दोस्तों, कभी कभी पुराने कपड़ों की गठली बनाकर रखने से हमारा समय रुक जाता है। रुकने का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि आपके घर में रुक जाएगा। रुकने का तात्पर्य यह है कि जो आपके सितारों से आपका कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और जब किसी चीज़ से कनेक्शन टूट जाता है तो वो अधूरी होती है। तो हमारा जो समय है वो अधूरा होगा, हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। आप ऐसा करिए, अगर आपके घर में इस तरह के कपड़े हैं तो या तो उन्हें यूज़ कर लीजिए या फिर आप किसी को दे दीजिए। वैसे भी कपड़े दान करने से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कहने में तो ये बहुत अटपटा लगता है क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप यही भी ध्यान रखें कि हमारे कपड़ों की जेब फटी हुई ना हो और आप कभी भी अपने पैसे रुपयों को अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। हमारे पिटारे में आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपनी तिजोरी में हल्दी की 7 गांठें पीले कपड़े में बांध के रखिए। साथ ही साथ एक अन्य उपाय है कि पीले रंग के चावल की पोटली भी बनाकर आप रख सकती हैं। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी ओर ये सब चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे हमारे घर में बरकत होती है। दोस्तों, हर मंगलवार के दिन कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें, इससे आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। गुरुवार के दिन घर में पोंछा न लगाएं, इससे आपके घर में बरकत होगी। दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। साथ ही साथ आपके घर की सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। तो चलती हूँ, परंतु एक बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और कोरोना के माहौल में अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।